हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में चर्चा की थी, जहां पर हमने अलग अलग पॉइंट पर सीक्वेंस के लिए लिमिट निकाल रहे थे ना, अलग अलग पॉइंट पर। अब अगली डेफिनेशन सुनना उसी टॉपिक में, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा? सिंपल सी बात यह है कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है f1, वो डोमेन के एवरी पॉइंट पर कन्वर्जेंट हो तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो क्या कहेंगे? ए सीक्वेंस f1 इज सेड टू बी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इफ एवरी मेंबर ऑफ f इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, या फिर एवरी पॉइंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अब है ना, हमारी जो लास्ट क्लास में जो हमने एग्जांपल देखे थे, एक एक उठाओ, कौन सा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, कौन सा नहीं है, और उन्हीं एग्जाम्पल के पास में पेंसिल से छोटे शब्दों में लिख लेना। जैसे 1 था, x टू द पावर n, x टू द पावर n, जहां पर हमारा x -1 से 1 क्लोज इंटरवल में था। हमको पता चला था -1 पर वो सीक्वेंस और फंक्शन इज नॉट कन्वर्जेंट, मतलब पॉइंट जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं थी -1 पर। तो इसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन f1 x टू द पावर n वेयर x बिलोंग टू क्लोज्ड -1 टू ओपन क्लोज्ड 1, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं रहा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर होना चाहिए। अगला, जहां x ओपन -1 से क्लोज्ड 1 पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। फिर अगला ओपन क्लोज्ड 0 से a तक, है ना। ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी, तो आपको गौर से मैंने अभी करवाया था ना लास्ट क्लास में, जितना भी क्या था उन सब के आगे जो जो पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा था, तो उनके आगे लिख लेना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल हो, अगर आपके पास tan इनवर्स nx वाला हो, x क्लोज्ड 0 से इन्फाइनाइट हो, या nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x, या फिर nx या x अपॉन 1 प्लस nx, या फिर nx अपॉन 1 प्लस n क्यूब x स्क्वायर, या फिर हमारे पास 1 माइनस अल्फा x टू द पावर 2 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2। जितने भी एग्जाम्पल किए थे उन सब में सिर्फ आपको ये चेक करना है, देखना है, मैंने करवाया हुआ है, बस लिखना है आगे कि ये पॉइंट वाइज है कि नहीं है। कब पता चलेगा? एवरी पॉइंट पर सीक्वेंस क्या आ जाए, कन्वर्जेंट आ जाए, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। किसी एक पॉइंट पर भी फेल कर रहा है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। ठीक है, आपको पता चला होगा, हाँ यार लास्ट क्लास में जो हमने मेहनत की थी वो यहाँ काम आएगी। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और एग्जांपल लेके आया था, f1x साइन x प्लस एक्स अपॉन एन प्लस एक्स टू द पावर n, x 0 से a तक है, a किससे छोटा है? 1 से छोटा है। तो f1 अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n प्लस अल्फा टू द पावर n। कहाँ कन्वर्ज करेगा? अल्फा जो है 0 से a के बीच में, और a खुद 1 से छोटा है, इसका मतलब 1 से छोटा है, तो ये तो 0 पर, ये अंदर 0, तो साइन अल्फा। तो हर एक पॉइंट सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो f1x है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो गया, और कहाँ कन्वर्ज करेगा? साइन अल्फा के ऊपर। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज लिमिट आपको भी निकालनी। कैसे निकालेंगे? पॉइंट लेट f1 सीक्वेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट f1x एग्जिस्ट करेगा, तभी तो हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर क्या होना पड़ेगा? कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, फॉर ऑल x बिलोंग टू a। तो हम क्या करते हैं कि a से r के ऊपर एक नया फंक्शन बनाते हैं, और f ऑफ x क्या होगा? जो इस एवरी x के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट जो होगी वो हमारा f ऑफ x बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ सीक्वेंस f1 एंड डिनोटेड बाय f1 कन्वर्ट्स टू a, कन्वर्ट्स टू f ऑन a। ठीक है, अच्छा एक और ये एग्जांपल लिखा, उससे पहले आप अपने आप पॉइंट वाइज लिमिट लिखते जाओ। पहले वाले की लिमिट क्या आएगी? पॉइंट वाइज -1 टू द पावर, वो तो पॉइंट वाइज है ही नहीं। दूसरे वाले के लिए आ जाएगी हमारे पास -1 टू क्लोज्ड 1 है, तो ये ओपन -1 से क्लोज्ड 1 है, तो वहां पॉइंट वाइज जो लिमिट होगी 0 व्हेन x बिलोंग टू -1 टू ओपन 1, 1 व्हेन x इक्वल टू 1। यही आएगी ना पॉइंट वाइज लिमिट। अच्छा, मैं काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और उन लगभग
एग्जाम्पल जो हमने लिखे थे उन सब के लिए मैं यहां पर एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए कुछ कुछ की लिमिट लिख लेता हूं पॉइंट वाइज, ताकि तुमको आइडिया लग जाए कि लिखना कैसे। जैसे हमारा जो था एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन एक्स बिलोंग टू -1 to 1, तो इसके लिए जो एफ ऑफ एक्स होगा 0 when x belong to -1 to 1 और 1 when x equal to 1। एक हमारा एग्जाम्पल था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एन एक्स एक्स बिलोंग टू 0 to इनफाइनाइट, तो उसके लिए जो एफ ऑफ एक्स जो लिमिट बनने वाला है 0 when x equal to 0 π/2 when x belong to 0 to infinite, है ना। ऐसे हम अलग अलग, एक हमारे पास था एफ एन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स एक्स 0 से 1/n 0 1/n से 1, तो ये जो एफ ऑफ एक्स मिलने वाला है, देखो 0 पर तो ये 1 मिला था, बाकी सब जगह क्या मिला था, हमारे पास 0 मिला था, ठीक है। तो ऐसे जितने एग्जाम्पल मैंने पहले लिखाए थे उन सब के ऐसे लिमिट लिख लेनी है, पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक। अच्छा, एक ये और अलग सा एग्जाम्पल है, सुनना। एफ एन एक्स है एक्स टू द पावर 2, हमने निकाला हुआ ना लिमिट, बस जमा के लिखना है और उम्मीद करता हूं तुम ये लिख पाओगे। एफ एन एक्स क्या होगा, एक्स टू द पावर 2n फाई एक्स प्लस साई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, ठीक है। अब जहां क्या कह रहा है, फाई एक्स एंड साई एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, फाई और साई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आर के ऊपर, है ना। अब पहले तो ये है कि हमको ये चेक करना है कि पॉइंट वाइज लिमिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड अल्फा 1 से छोटा है, इसका मतलब एक्स अल्फा टू द पावर 2n 0 पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एफ एन अल्फा क्या होगा, अल्फा टू द पावर 2n फाई अल्फा प्लस साई अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा टू द पावर 2n। कहाँ कन्वर्ट करेगा, ये 0 ये साई अल्फा 1 प्लस 0, तो क्या मिलेगा साई अल्फा पर। मॉड अल्फा 1 से बड़ा, इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 2n 0 पर टेंड करना पड़ेगा। तो एफ एन अल्फा क्या होगा, अल्फा टू द पावर 2n फाई अल्फा प्लस साई अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा टू द पावर 2n। फाई अल्फा प्लस साई अल्फा अपॉन अल्फा टू द पावर 2n अपॉन 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 2n प्लस 1, क्या हो जाएगा ये, क्योंकि अल्फा टू द पावर 2n कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ ये मिलेगा, ये 0 पर टेंड करेगा, ये 0 पर, तो फाई अल्फा पर चल जाएगा। अच्छा, अब कौन रहा, प्लस माइनस 1, तो 1 हुआ तब क्या होगा, यहाँ तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ फाई 1 प्लस साई 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो 2। अच्छा, -1 पर, अच्छा ये तो कांस्टेंट है ना, यहाँ तो अब तो कांस्टेंट भी f1 यही मिलेगा, f1 f2 भी यही मिलेगा, f3 यहाँ कर दो तब भी यही मिलेगा, कांस्टेंट है, मतलब इसी पर कन्वर्ट करेगा। अल्फा -1 है तब भी इसी पर कन्वर्ट करेगा, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, जब मोड एक्स 1 से छोटा हो तब हमारे पास साई एक्स आ जाएगा, इसका मतलब 1 से छोटा है तब, मोड एक्स 1 से बड़ा है तो फाई एक्स आ जाएगा यहाँ से, और x इक्वल टू 1 है तब हमारे पास x इक्वल टू 1 पर ये मिलेगा और x इक्वल टू -1 पर ये मिलेगा। नीचे वाला अगर नहीं दिख रहा हो तो x इक्वल टू -1 पर यही हो जाएगा। अब बड़ी बात सुनना, अगर तो ये एक फंक्शन है क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन, मोड x 1 से छोटा है तो साई तो कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, बड़ा है तब भी कॉन्टिन्यूस है। दिक्कत कहाँ हो सकती है, 1 और -1 पर, ये कॉन्टिन्यूस 1 और -1। अगर 1 पर देखा जाए तो 1 पर देखो यहां से मिलेगा अपने को फाई और साई, जब ये दोनों ही देखो लेफ्ट हैंड साइड से तो ये मिलेगा, राइट हैंड साइड पर ये मिलेगा, दोनों ही बराबर हैं, तो हमारे पास f1 पर कॉन्टिन्यूस होगा। ऐसे -1 पर भी सेम कंडीशन आएगी, जब फाई ऑफ -1 और साई ऑफ -1 इक्वल है, तो ये जो सीक्वेंस
ऑफ फंक्शन की जो लिमिट आई वो क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अभी लिख लिया, आगे कहीं काम में लेंगे, याद रखना इसको, ठीक है। अभी जानबूझकर वेरिफिकेशन मेथड। अच्छा दूसरा, इन सब जो भी लिमिट आए ना, नोटिस करना लिमिट कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, काम में लूंगा, पक्का कह रहा हूं। जो भी लिमिट आगे बहुत मतलब एग्जाम का क्वेश्चन विद इन सेकेंड बन सकता है, आप इनके ऊपर चर्चा करो। जैसे ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसका जो लिमिट आया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, अच्छी बात है। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं है। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं है। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, लिमिट 0 आएगी। 0 पर वैल्यू 0 आ रही है, लिमिट π/2 आएगी। 0 पर वैल्यू 1 आ रही है, पर लिमिट क्या आएगी? 0 आएगी। कुल मिला के आप चेक कर सकते हो, उम्मीद करते हैं। और बाकी जितने भी और बचे हुए सब में चेक करना है, किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जितने एग्जाम्पल लिखे हैं एग्जाम में बार बार इन्हें से पूछता है, ठीक है। अच्छा, वेरिफिकेशन मेथड क्या कहता है? वेरिफिकेशन मतलब एप्सिलॉन डेल्टा का, है ना। एप्सिलॉन के लिए कोई m मिले तो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट mod f(x - f(x) इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। वैसे तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें ये मेथड काम आता ही नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन में इसके ऊपर बता दूंगा। देन f(x) कहाँ कन्वर्ट करेगा? f(x) के ऊपर। आपको याद हो तो लिमिट, जो सीक्वेंस के लिए लिमिट फाइंड की थी, वो इसी मेथड से करते हैं भाई, है ना। वेरिफिकेशन मेथड वहां पर भी वही, वहां यहाँ सीक्वेंस an आ जाता है, यहाँ l आ जाता है, और कंडीशन वही हो जाती है। बस यहाँ fn(x) है और लिमिट हम f(x) चाह रहे हैं तो वो लिख लिया। जैसे fn(x) x⁴n है, x 0 to 1 के बीच में, तो फॉर एनी अल्फा fn अल्फा α⁴1 0 पर हमको लग रहा है कि पता चल रहा है ना, पॉइंट वाइज जो लिमिट है वो आ रही है 0। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? एवरी एप्सिलॉन के लिए कोई ऐसा m ढूंढ के दिखाएंगे, उसके बाद आने वाले एवरी नेचुरल नंबर n के लिए mod fn(x - f(x) इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। ये कंडीशन हो जाए, ठीक है। mod fn(x - f(x) mod x⁴n - 0, क्योंकि f(x) 0 है, x⁴n का mod पॉजिटिव नंबर है ना, तो यहाँ x⁴n कर दिया। अब x⁴n एप्सिलॉन से छोटा, दोनों तरफ log ले लो। log हमारा इंक्रीजिंग है, अगर ये छोटा है तो ये भी छोटा ही रहना पड़ेगा, मतलब ये इससे छोटा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो माइनस लगा लिया। पावर में जाएगा तो 1/x, पावर में जाएगा तो 1/एप्सिलॉन। log 1/x का डिवाइड लगा लिया, है ना। क्यों? क्योंकि x 0 से 1 के बीच में, ध्यान रखना, x 0 से 1 के बीच में है तो 1/x ग्रेटर देन 1 होगा, 1 to infinite, ओपन 1 to infinite। तो log 1 से इन्फाइनाइट पर पॉजिटिव वैल्यू देता है, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव देता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो इनइक्वलिटी में डिवाइड लगा सकते हैं। तो हमको साई मान लेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, तो m क्या कर देंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, जो कि पहले करता है। तो इसके मतलब हमको m मिल गया। उसके बाद आने वाले हर एक नेचुरल नंबर के लिए fn(x - f(x) का मोड ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बनने वाला है। ये था हमारा वेरिफिकेशन मेथड, ठीक है। अगली क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ना, उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब होगा, कब नहीं होगा, क्या क्या हमारे पास रिजल्ट काम आने वाले हैं, उन पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक पूरा 2 बार रिवाइज करना, फिर आगे की क्लास देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।